यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होना ही नहीं चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे कलंक है। नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, ये नशा का अड्डा है। पर डे डेली का इनका 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की नशे की दवाइयाँ बेची जा रही है। फिर उनकी दवाइयाँ जो है बाजार में मार्केट में नशे के तौर पे बेची जाती है, जिससे भिलाई की जनता टेबिल का ढक्कन खोल के उसमें ओष्ठी को डाल देते हैं और लाइटर मार के उस पर गर्म करते हैं और इंजेक्शन से भर कर उसको नसों में लगाया जाता है, जिससे कई लोग का हाथ खराब हुआ है। बहुत लोगों का हुआ है जो सड़ रहा है, कई लोगों का हाथ। और जिसमें कई लोग इसका नशा करते करते ओष्ठी का, कई लोग तो ट्रेन रोकने चले गए थे। ट्रेन रोक रहे थे जिसमें ट्रेन ने मारा और उनकी मृत्यु हुई है। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं सुपेला के शासकीय अस्पताल में हूं। सुपेला के शासकीय अस्पताल में दिल्ली से एक टीम आई है निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण में क्या कुछ हुआ है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इस अस्पताल में एक ओएसटी है जिसे नशा मुक्ति केंद्र भी कहा जा रहा है। वो नशा मुक्ति केंद्र वैसे तो नशा छुड़ाने के लिए है, लेकिन उस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे नशा मुक्ति केंद्र सुबह 7 बजे से खुलता है, लेकिन सुबह 4 बजे से ही यहाँ नशा करने वाले जो युवक हैं उनका मजमा जमा हो जाता है, उनकी भीड़ जमा हो जाती है। वे लोग यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र से दवाइयाँ चोरी करते हैं, उसी का इस्तेमाल इंजेक्शन के थ्रू नशा करने में करते हैं। उसके बाद यहाँ कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। यहाँ लोगों के मोबाइल चोरी होते हैं, पर्स चोरी होते हैं। यहाँ के स्टाफ भी बातचीत में बताते हैं कि उनके बीच भय का माहौल है। जो उस नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ हैं वे भी कहते हैं कि हमें भी डर लगता है। नशा मुक्ति केंद्र से कितने लोग नशे से मुक्त हुए इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, पर लोग यह बता रहे हैं कि उस नशा मुक्ति केंद्र से कई लोग नशे के आदी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ, इंजेक्शन सब चोरी करके लोग नशा करते हैं। इस मामले को लेकर के हमने नेता प्रतिपक्ष पार्षद भोजराज भोजू से बातचीत की है। हमारे साथ अभी नेता प्रतिपक्ष और पार्षद भोजराज भोजू जी हैं। सर, यहाँ दिल्ली की टीम आज आई थी निरीक्षण के लिए, क्या मांग उनके सामने रखी गई और उनकी तरफ से किस तरह का जवाब मिला? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल इस पूरे नगर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे लगभग 500 साढ़े 500 की पर डे की ओपीडी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के गर्भवती महिलाओं का जांच का होता है, यहाँ पे ऑपरेशन होता है, यहाँ पे तमाम प्रकार के पुलिस एमएलसी केस होती है। और यहाँ पे एक संस्था और चलती है जिसका नाम है नशा मुक्ति केंद्र। उस नशा मुक्ति केंद्र को यहाँ से हटाने के लिए निरंतर मैं विगत 8-9 सालों से लगा हुआ हूँ कि यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र को हटाया जाए। और यहाँ पे जिस प्रकार से जो नशे का शिकार जो बच्चे हैं, जो नशे के मरीज हैं, उनका इलाज के नाम पे यहाँ पे अवैध धंधा चलता है और यहाँ पे उनकी दवाइयाँ जो है बाज़ार में मार्केट में नशे के तौर पे बेची जाती है, जिससे भिलाई की जनता अपने बच्चों को नशे के शिकार होने से बचा नहीं पा रही है। और मेरे क्षेत्र में ये संचालित हो रहा है और यहाँ पे नशे की दवाइयाँ बाहर मार्केट में बिक रही है और नशा मुक्ति केंद्र के नाम से आजू बाजू के मेडिकल में भी इनकी दवाइयाँ बिक रही है। पर डे डेली का इनका 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की नशे की दवाइयाँ बेची जा रही है, जो कि हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हट रहे हैं। आप कभी भी यहाँ आके देखेंगे क्या स्थिति में निर्मित रहती है। मतलब नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नशे का व्यापार हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बोला जा सकता है। मैं 15 साल से इस वार्ड का पार्षद हूं और निरंतर मैं यहाँ पे मांग कर रहा हूं। मेरे द्वारा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा कर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी से चर्चा करके राज्य सरकार से मेरे द्वारा एक आदेश भी यहाँ पे पारित करवाया गया है कि यह नशा मुक्ति केंद्र यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ नशे के नाम पर व्यापार हो रहा है। यहाँ पे नशे के नाम पर नशे के मरीज के नाम पर व्यापार हो रहा है और यहाँ से हटाया जाए। या जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके इसको शिफ्ट किया जाए, या फिर नहीं है तो हमारे पास चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, वहाँ पे संचालित किया जाए। यहाँ पे एक भय का माहौल रहता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे क्षेत्रवासी ज़मीन पर बैठ करके इस प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और बाध्य रहेंगे। दिल्ली की टीम के साथ भी आपने इस बात की चर्चा की, क्या उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक था? देखिए, उनके द्वारा जब पूछा गया तो उनका एक ही कहना है कि हमने आपकी समस्या लिख ली है, नोट कर ली है, आगामी समय में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये 15 दिन के अंदर में नहीं करते हैं चर्चा तो मेरे द्वारा पूर्व में कलेक्टर उमेश अग्रवाल जी से भी मैंने शिकायत की, पूर्व की कलेक्टर चौधरी मैडम से भी मैंने शिकायत की थी, पूर्व की कलेक्टर आर संगीता जी से भी शिकायत की थी और अभी वर्तमान कलेक्टर अभिजीत सिंह जी से भी मेरा आग्रह है कि ये बहुत ही मार्मिक मामला है। यहाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं, यहाँ पे आए दिन बाहर में नशे का व्यापार हो रहा है। आपके चैनल के मार्फत से इस शहर पे रहने वाले इस जिले के संबंधित अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ से इस नशा मुक्ति केंद्र को हटाया जाए और ताकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि हमने पहले पूर्व में भी सभी साल भर में हमने 3 बच्चे नशे से खो चुका है। अब ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ से भी बातचीत करें और दिल्ली से जो टीम आई है उनसे क्या कुछ बात हुई है आप आगे। हमारे साथ अभी इसी सरकारी अस्पताल के पार्किंग स्टैंड के संचालक हैं, इनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल की कैसी दशा होती है, नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में क्या नशे का व्यापार हो रहा है, इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। भैया आज दिल्ली से टीम आई थी निरीक्षण करने के लिए। हाँ, अधिकारी यहाँ आए जो ओएसटी है उस पर आरोप लग रहा है कि वहाँ नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में वहाँ से नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं, वहाँ नशे की लत लग रही है उससे, क्या ये सच है, ऐसा कुछ है? इसमें अब ये यहाँ बताते हैं उस टीम में कि इसको जैसे कोई ड्रग्स का नशा करता है सब छुड़ाने के लिए है, लेकिन मैं जहाँ तक अभी देख रहा हूँ 4-5 साल से छुड़ाने का तो है ही नहीं है, तो पूरा गढ़ हो गया, मतलब आदमी छोड़ नहीं पा रहा है इसको। और ये इससे ज़्यादा गंदा नशा और ड्रग्स है कि नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये मेरे नज़र में बहुत गंदा नशा है। इससे मतलब कोई छूट नहीं रहा है नशा और लोग बिगड़ रहे हैं इससे। ये जो कर रहे हैं नशा, इसको इन लोग क्या कर रहे हैं कि ओष्ठी को लेते हैं, अब उनको मैडम मुंह में खिला रही है, वहीं पे मैडम के सामने मुंह से निकालते हैं, लोग कागज़ में लपेटते हैं और एक वाल आता है, उसको वाल को कहते हैं एबिल। एबिल है वो। एबिल को इन लोग क्या करते हैं, लाते हैं, एबिल का ढक्कन खोल के उसमें ओष्ठी को डाल देते हैं और लाइटर मार के उस पर गर्म करते हैं और इंजेक्शन से भर कर उसको नसों में लगाया जाता है, जिससे कई लोग का हाथ खराब हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है जो सड़ रहा है, कई लोगों का हाथ। और जिसमें कई लोग इसका नशा करते करते ओष्ठी का, कई लोग तो ट्रेन रोकने चले गए थे, ट्रेन रोक रहे थे जिसमें ट्रेन ने मारा और उनकी मृत्यु हुई है और बॉडी हमारे पास आई थी, हम देखे हैं उस चीज़ों को। और एक बुजुर्ग था, उसका तो पूरा पैर हाथ सड़ गया, वो भी खत्म हो गया, बेचारा लंगड़ा था, है ना। और ऐसे मैंने 4-5 लाश देख चुका हूँ कि ओष्ठी खाने वाले मर चुके हैं, वो भी नशे में, किसी से भी टकरा जाना, गाड़ी स्पीड चलाना, है ना। और यहाँ पे चोरी क्या चीज़ की होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओष्ठी खाते हैं इन लोग, तो इन लोग इंजेक्शन ढूंढते हैं, क्या करे तो वो अंदर में है इंजेक्शन रूम, वहाँ से जाके लोग इंजेक्शन चोरी करते हैं, वाल खोजते हैं, वाल नहीं मिलता कोई भी वाल उठा लेते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि वाल है क्या, उसमें डाल के इन लोग नशा करते हैं। तो क्या होगा शरीर का, आदमी बचेगा कि मरेगा। और दूसरी बात यह है कि अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये ओष्ठी खोल के रखे हैं, जहाँ पे पुरुष वार्ड है, पुरुष वार्ड को आधा कर दिया गया है, 9 नंबर वार्ड आधा कर दिया गया, आधे में ओष्ठी बना देगा। अरे भाई, यहाँ आदमी मरीज आता है तो जगह नहीं मिलता है, अगर उसको हटा के अगर बाहर दे दिया जाए तो कम से कम फैलेगा जगह, लोग एडमिट होंगे, लेकिन वो सुविधा नहीं दे रही इनकी सरकार। अभी कहते हैं कि भाई हम केंद्र से, हमको वहाँ से लेटर आएगा तो हम हटेंगे, वहाँ से लेटर इनको तो कोई लेटर भी आया है हटाने? हाँ, लेटर आ गया है कि वहाँ से खाली करके आप दूसरी जगह। कितना महीना हुआ लेटर आए हुए, कब आया था? इनको 6 महीनों के लेटर आए हुए। अच्छा, लेटर आने के बावजूद ये लोग हट नहीं रहे हैं? नहीं हट रहे हैं। और इनके जो अधिकारी आ रहे हैं वो हर बार बोलते हैं कि हम मीटिंग में रखेंगे इस बात को और इसको हटाएंगे, मीटिंग में रखेंगे इस बात को हटाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग ऐसा। और हॉस्पिटल में यहीं का स्टाफ है, जो ओष्ठी की स्टाफ है, मैडम है, मैं उनसे जब बात कर रहा था तो आप लोग सुन रहे थे खड़े होके, वो बोलती है कि अगर हम यहाँ से हट जाते हैं तो हमको सिक्योरिटी कौन देगा, हमारा मर्डर हो गया तो। सोचो, जो दवाई खिला रही है उनको डर है कि हमारा मर्डर हो जाएगा, तो आम पब्लिक का क्या होता होगा। जो यहाँ पे आ रहे हैं, जब वो नशा करके गोली खा के या इंजेक्शन लगा के वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो बस उनका ही मर्डर करेंगे, बाकी लोग का नहीं करेंगे। मतलब ये ओष्ठी यहाँ रख के चाहते कोई बड़ा हादसा हो तब ये हटेगा ओष्ठी यहाँ से। यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होना ही नहीं चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे कलंक है, नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, ये नशा का अड्डा है, इसको हटा दिया जाए। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ इसको हटा दीजिए, जिसमें बहुत लोग पहल किए हैं, जिसमें अपने डीके सेन विधायक जी भी पहल किए हैं कि इसको हटाया जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पब्लिक लोग को तकलीफ हो रही है, स्टाफों को तकलीफ हो रही है, स्टाफ भी डरते हैं इन लोग के नशेड़ी लोग से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज वो भोजराज भोजू महोदय वो भी आए थे, है ना, उन्होंने भी पहल किया और उससे पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इसमें। दिल्ली की टीम आई थी, उनके सामने आपने ये सब बातों को रखा, उसके बाद क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, बस वही मीटिंग में रखेंगे। तो कई बार इन लोग बोल रहे हैं मीटिंग में रखेंगे, लेकिन कोई मीटिंग में नहीं रखता इनको, ना कोई आज तक इसमें कुछ हुआ है, नोटिस मिलने के बाद भी नहीं हट रहा। इससे बड़ी बात और क्या है। एक बार हम आपको कोशिश करेंगे कि वो ओएसटी सेंटर भी आपको दिखा सकें कि हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है और कथित तौर पर यह आरोप लग रहा है कि यहाँ से नशे का व्यापार हो रहा है। आप देखिए ये ओएसटी सेंटर है, ये एक लॉयंस क्लब लिखा हुआ है, लॉयंस क्लब भिलाई, मतलब ये एक निजी संस्था के द्वारा ये ओएसटी चलाया जा रहा है, एक प्राइवेट संस्था के द्वारा। सामने बैठे हैं डॉक्टर। तो ये आप देख सकते हैं कि सुपेला सरकारी अस्पताल के अंदर यह ओएसटी सेंटर है जो एक निजी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, इसी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। हाँ, उनका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो आई थी दिल्ली से, एंड साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर स्टेट
जो सेक के हैं वो दोनों जगह STI और OST सेंटर का विजिट किए हैं, और जो रूटीन विजिट है वो विजिट था उनका। क्या कुछ बात हुआ है आपसे, क्योंकि स्टाफ से और भी चीज़ें सामने आ रही है कि वो रूम वहाँ पर नहीं होना चाहिए, रूम हटाने की जो मांग चल रही है उस पर क्या बोलना हाँ, एक डेढ़ महीना पहले से ही स्टेट से ही एक ऑर्डर आया है कि उनको आइसोलेशन वार्ड है 10 बिस्तर अस्पताल के अंदर ही, वहाँ उनको शिफ्ट करना है, और अभी वो काम हो नहीं पाया। तो कब तक हो जाएगा, क्या कुछ बताएं? ये नेशनल के लोग हैं और नई दिल्ली से आए हैं, और स्टेट के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कब तक शिफ्ट होगा। तो जांच में आज निरीक्षण करने आए थे उसमें कुछ उन्होंने पाया? हाँ, मतलब यहाँ पे जो दवाई उनको दी जा रही है, जिस मामले में ओपियाइड्स जो ड्रग्स हैं यहाँ पे उनकी, तो वो इनको छुड़ाने के लिए तो देते हैं दवाई, लेकिन पर डे यहाँ पे 200 के आसपास वो पेशेंट आते हैं यहाँ पे उनसे दवाई लेने के लिए। वो ओरल थेरेपी है, एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट उनको देना होता है, मुंह में ही देना रहता है। कहने के बात आई है बात कि वो दवाई को बेचते हैं करके, अब क्या फैक्ट है वो बाद में पता चलेगा। थैंक यू।